हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फिन आवाज में। हमें एसआईपी में निवेश क्यों करना चाहिए और एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करने से हमें क्या क्या फायदे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की सलाह लेंगे तो आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए जरूर कहा जाएगा। दरअसल एसआईपी के जरिए आप किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और मोटी रकम जुटा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि एसआईपी को आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर एक्सपर्ट जो मानते हैं कि एसआईपी से कम समय में ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी का सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। एसआईपी के जरिए कम से कम बचत में भी भविष्य के लिए एक मोटी रकम आप बनाई जा सकती है, लेकिन इसके बारे में कुछ जरूरी बातों को भी जानना चाहिए। हालांकि आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि इसमें क्यों निवेश करना चाहिए। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ यूनिट अलॉट किए जाते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझिए कि किसी एक म्यूचुअल फंड का एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू अगर 10 रुपीज़ है और आपने उस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको तब 100 यूनिट अलॉट हो जाएंगे। और जब जैसे जैसे म्यूचुअल फंड का एनएवी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा भी बढ़ेगा। अगर म्यूचुअल फंड की एनएवी 25 रुपये की होगी तो आपको 100 यूनिट की कीमत बढ़कर हो जाएगी 2500 रुपये हो जाएगी। इस तरह एसआईपी के जरिए कम समय में ज़्यादा पूंजी आप तैयार की जा सकती है। अब जानेंगे एसआईपी के फायदे क्या हैं। एसआईपी का पहला फायदा ये है कि एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करने में इन्वेस्टमेंट पीरियड और अमाउंट को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, यानी आप अपनी सुविधा के अनुसार निवेशकों की अवधि मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसे रोक सकते हैं और अपने एसआईपी को बंद करके उसे पैसा विड्रॉल भी कर सकते हैं। जब आप समय समय पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है, यानी अगर मार्केट गिरावट में है और आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स अलॉट्स होंगे और मार्केट में तेजी आने पर अलॉट्स होने वाले यूनिट्स की संख्या कम होगी। मार्केट में वोलेटाइल की कंडीशन में भी आपका एवरेज बना रहता है, यानी मार्केट में गिरावट आने पर भी आप लॉस में नहीं जाते। ऐसे में जब मार्केट में तेजी आती है तो आपको अपने एवरेज इन्वेस्टमेंट पर ही बेहतर रिटर्न पाने का मौका मिलता है। अब रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को समझते हैं। जब आप एक सर्टेन टाइम के अंतराल में इन्वेस्ट करते हैं तो जब कीमत कम होती है तब आपका पैसा अधिक यूनिट को प्राप्त होता है और कीमत अधिक होने पर कम यूनिट प्राप्त होती है। मार्केट के वोलेटाइल के दौरान डिफरेंट एनएवी के आधार पर यूनिट कम एवरेज कॉस्ट प्राप्त की जाती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने 1 जुलाई को 2000 इन्वेस्ट किया 20 रुपीज़ एनएवी पे, तब हमें 100 यूनिट प्राप्त हुई। फिर 25 जुलाई को 2000 इन्वेस्ट किया 16 रुपये एनएवी पे तो 125 यूनिट प्राप्त हुई। टोटल हमें इन्वेस्टमेंट हुआ 4000 और टोटल यूनिट हुआ 225 रुपीज़। इस प्रकार हमें एवरेज इसका कॉस्ट निकल के आया 18 रुपीज़ पर यूनिट। फ्रेंड, इस तरह बाजार के डिफरेंट लेवल पर हमने यूनिट्स को इकट्ठा की जा सकती है। फ्रेंड, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसआईपी पे इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।